Welcome to Jen Steno classes. राजस्थान उच्च न्यायालय 70 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। अध्याय संख्या 8। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। कानून मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक स्टे की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे ट्रायल में 6.5 साल तक की देरी हो जाती है। इस वजह से किसी भी केस में औसतन 10 से 15 साल तक कोई फैसला नहीं आ पाता है। आंकड़ों के मुताबिक अगर कोई केस 10 वर्ष तक चलता है तो उसमें से 5 वर्ष अदालत की तरफ से लगाई गई रोक हटाने के इंतजार में निकल जाते हैं। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में निर्देश दिया है कि देश में जितने भी दीवानी और आपराधिक मामलों में ट्रायल पर स्टे लगा हुआ है वे 6 महीने की अवधि के बाद खारिज हो जाएंगे। स्टे तभी जारी रह सकेंगे जब उन्हें किसी तार्किक आदेश के जरिए बढ़ाया गया हो। शीर्ष अदालत ने कहा, मुकदमे की कार्यवाही पर स्टे की मयाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती। पैरा भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। उच्चतम न्यायालय देश की सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श से होती है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। हालांकि हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिनमें यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है जिन्हें न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से बुला दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है। वस्तुतः इन सभी न्यायिक निर्णयों ने अनुच्छेद 142 के विषय में
एक अलग ही विचार दिया। इन मामलों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को नज़रअंदाज किया गया था। दरअसल यह पाया गया है कि न्यायालय किसी निश्चित मामले में केवल अपना निर्णय सुनाता है, परंतु वह उस निर्णय के दीर्घावधिक परिणामों से अनजान रहता है, जिनके चलते उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाता है और उस वक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है। यह सत्य है कि अनुच्छेद 142 को संविधान में उस उद्देश्य से शामिल किया गया था कि इससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तथा वास्तव में राष्ट्र को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना था कि इससे सभी वंचित वर्गों के दुख दूर हो जाएंगे, परंतु यह उचित समय है कि इस अनुच्छेद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों पर गौर किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में सरकार ने केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लगे हुए शराब के ठेकों को प्रतिबंधित कर दिया है। विराम स्टॉप।